कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो क्रिकेट जगत को काफी हिला देने वाली है और बहुत दुख भरी है। क्रिकेट में स्पिन के जादूगर, कलाई के जादूगर माने जाने वाले स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। थाईलैंड में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका निधन हुआ है। हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हालांकि ये हार्ट अटैक कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी पूरी जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन बात करें शेन वॉर्न के निधन की तो उसके बाद से क्रिकेट जगत में काफ़ी शोक की लहर है। हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष जी, बहुत ही दुख की खबर है। शेन वॉर्न के फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में कितनी ज़बरदस्त थी, ना सिर्फ फैंस में बल्कि जो क्रिकेट के सितारे हैं वो भी उनको लेजेंड मानते हैं। देखिए, जो बैटिंग के लिए सचिन तेंदुलकर हैं, बॉलिंग के लिए शेन वॉर्न है। शेन वॉर्न के जैसा जादूगर क्रिकेट के गेम में कोई पैदा ही नहीं हुआ। हालांकि उनसे ज़्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन ने ली, लेकिन लेग स्पिनर के रूप में और जिस हिसाब से वो डेड पिच के ऊपर अपनी जादूगरी दिखाते थे उसका कोई जोड़ नहीं है। और इसलिए वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर नहीं थे, वो क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा क्रिकेट जगत जिस हिसाब से अचानक से ये शॉकिंग न्यूज़ आई, वो थाईलैंड में थे और 12 घंटा पहले वो एक और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर विकेटकीपर रॉड मार्श की मौत के ऊपर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया और बताया ये जा रहा है कि उसके कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। लेकिन चूंकि वो थाईलैंड में थे इसलिए ये जानकारी आते आते थोड़ा वक्त लगा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया है। और जिस हिसाब से लोग ट्वीट कर रहे हैं हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के, बेसिकली वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कद वो बॉलिंग की दुनिया में अनपैरेलल्ड है। और जो कुछ उन्होंने ग्राउंड में करके दिखाया है और बड़े बड़े उस्ताद बैट्समैन के साथ उन्होंने जिस तरह से उन्हें चक्करघन्नी की है उसका कोई जोड़ नहीं है। क्रिकेट के गेम में जो सबसे बड़ा सितारा था आज अस्त हुआ है। बिल्कुल अस्त हुआ है। और क्रिकेट जगत में कितना दुख है इस खबर को लेकर, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं शिखर धवन ने ट्वीट किया है, सैड, स्पीचलेस एंड कंप्लीटली शॉक्ड, an incredible loss to cricket. I have no words. Thank you for everything you have done for the sport. Rest in peace, Shane Warne. Sending my condolences to his loved ones. तो शिखर धवन जो हैं बल्लेबाज हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए शेन वॉर्न जो थे वो खौफ का दूसरा नाम बन गए थे। उनकी जो स्पिन होती थी उसे देखकर कई ऐसे बल्लेबाज थे जब वो आते थे और उन्हें पता चलता था कि भाई शेन वॉर्न बॉलिंग करने वाले, तो आधी हिम्मत वो तभी हार जाते थे क्योंकि उनके कलाई का जादूगर जो उन्हें बोलते थे ना, उनकी स्पिन ऐसे जाती थी कि बल्लेबाज समझ नहीं पाता था कि गेंद को खेलना कैसे है। ये अलग बात है कि उनके इस भ्रम को तोड़ा था सचिन तेंदुलकर ने, जो कि बहुत फेमस रहा है। ये जो उनकी जो गेंदबाजी थी, वो जो स्पिनर जो अब तक क्रिकेट जो हो रहा था, हिंदुस्तान के स्पिनर ही पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, प्रसन्ना हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, एल शिवरामाकृष्णन हो, या फिर पाकिस्तान के अब्दुल कादिर, लेग स्पिनर इसमें चंद्रशेखर, शिवरामाकृष्णन और अब्दुल कादिर। लेकिन किसी वाइट कंट्री के अंदर इस तरह का स्पिनर पैदा होना वो अपने आप में कमाल की बात थी। और दूसरी बात, हिंदुस्तान में बॉलर ही हमेशा आगे रहे थे पहले, हमेशा से। ऑस्ट्रेलिया में तो फास्ट बॉलर, वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर। और ये जब इन्होंने जब कमान संभाली स्पिन गेंदबाजी की तो उसमें कई सारे वर्ल्ड के बहुत ही फेमस लेजेंडरी बैट्समैन भी थे, जैसे लारा, जैसे तेंदुलकर, जैसे इंजमाम। अब जब कभी भी बैटल होता था तो लारा बहुत महान बल्लेबाज थे, लेकिन शेन वॉर्न के सामने वो टिक ही नहीं पाते थे। वो उनको समझ भी नहीं आता था कि भाई किस तरह से ये बॉलिंग कर रहे हैं। तेंदुलकर अकेले खिलाड़ी थे, आपने बहुत सही कहा, कि जिन्होंने शेन वॉर्न को इतने अच्छे तरीके से खेला समझ के। और मैं आपको बता दूं, शेन वॉर्न जब हिंदुस्तान आने वाले थे, वो सीरीज शुरू होने वाला था, तेंदुलकर 4 महीने पहले से हिंदुस्तान के जितने भी लेग स्पिनर्स हैं
उनको इकट्ठा करके ये पुणे के अंदर महाराष्ट्र में अलग से पिच बना करके एल श्रीरामा कृष्णन के नेतृत्व में उस टीम के साथ 4 महीने कि सिर्फ शेन वॉर्न को कैसे खेला जाए, लेग स्पिन को कैसे खेला जाए, उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस की, बाकायदा जतन किया, तपस्या किया। तब जाकर के ये जो लेजेंडरी जिसको कहते हैं कि बैटल, क्रिकेट में वैसा बैटल नहीं देखा गया है कि जो तेंदुलकर और शेन वॉर्न के बीच, और उसी सीरीज़ का ये पूरा जो शॉट जो है, वो वीडियो जो है भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है। तो ये होता है कि जब आप लेजेंड होते हैं और लेजेंडरी अपोनेंट के साथ आप आपस में टकराते हैं तो किस हिसाब से वो बैटल होता है, वो यादगार होता है। हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग उस ज़माने में शेन वॉर्न को लगातार उनके हर मैच को हम लोग देखते थे। उस समय मुझे याद है कि जेएनयू में हम लोग रहते थे, तो हॉस्टल के अंदर ऑस्ट्रेलिया का मैच किसी के साथ भी हो, शेन वॉर्न को देखने के लिए वहाँ हमेशा कॉमन रूम के अंदर लोग ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते थे, ज़रूर से देखते थे। तो ये इनकी शख्सियत थी, और ये बहुत ही बड़ा ख़राब लग रहा है कि इतनी जल्दी शेन वॉर्न का जो है वो बाकायदा, और मैं आपको बात और बता दूं, हिंदुस्तान को वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करते थे, बहुत ही ज़्यादा। 1-2 माने आप ये समझिए 2-3 खिलाड़ी हैं जो उनका हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा लगाव। एक ब्रैटली जो फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के हैं, उसी तरीके से शेन वॉर्न हैं। तो ये आज एक बहुत बड़ा नुकसान देश को और क्रिकेट जगत को वो हुआ है। जी हाँ, इस बीच में आपको बता दूं कि काफ़ी कुमार संगकारा का भी ट्वीट आया है। एब्सोल्युटली शॉक्ड एंड गटेड टू हियर अबाउट शेन वॉर्न, लेजेंड एंड फ्रेंड, जस्ट कांट बिलीव इट। ये वाकई में विश्वास करने लायक बात नहीं हो। जैसा कि आप अभी बता रहे थे मनीष जी कि हिंदुस्तान के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, तो जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो राजस्थान रॉयल्स टीम के वो कैप्टन रहे थे और उनकी कैप्टनसी में जीती भी थी राजस्थान रॉयल्स। उनसे इससे उस समय भी वो बोलते थे कि उन्हें भारत से प्यार है, और वो बताते थे कि उन्हें यहाँ रहना कितना पसंद है, और यहाँ से कनेक्ट जुड़ा था सीधे उनका भारतवासियों से जब वो आईपीएल में खेलने लगे थे, और उनका वो जादू आईपीएल में भी साफ साफ नजर आता था। देखिए अभी देखिए सनी देओल ने एक ट्वीट किया है, क्रिकेट लॉस्ट अ जेम टुडे, रेस्ट इन पीस लेजेंड शेन वॉर्न, गॉन टू सून, प्रेयर्स। तो ये देखिए कि फिल्म जगत के लोग, आपने फिल्म की बात कही, उनकी दोस्ती हिंदुस्तान में हर तबके से थी, और जिस हिसाब से लोग हिंदुस्तान में उन्हें लाइक करते थे, हालांकि विकेट हिंदुस्तान का भी लेते थे, लेकिन उनका जो चेयरफुल अंदाज एक होता था, ही वॉज वेरी, उसको कहते हैं कि एक्टिव प्लेयर ऑन द ग्राउंड, और लोगों को हंसाना, लोगों के साथ, हालांकि कुछ कंट्रोवर्सीज में भी वो फंसे थे, लेकिन बट दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो जिस हिसाब, देखिए वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट आया अभी तुरंत, कांट बिलीव इट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर, द मैन हु मेड स्पिन कूल, सुपरस्टार शेन वॉर्न इज नो मोर, लाइफ इज़ वेरी फ्रेजाइल बट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फैथम, माई हार्टफेल्ट कंडोलेंस टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो आप देखिए ये लोग वो हैं जो शेन वॉर्न के खिलाफ मैच खेले हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती है। और आपने सही कहा कि जब यहाँ आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो वो राजस्थान की तरफ से, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उसके वो कप्तान थे, और बड़े, और ये लोगों को, लोग जो इनको जानते हैं वो कहते हैं कि बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। वो जहाँ मौजूद होते थे वहाँ पूरा वातावरण जो है वो खुशनुमा हो जाता था, फन लविंग। तो वो इस तरह के शख्स थे। उनकी एक एक तस्वीर जो आप देखेंगे अभी कुछ दिनों में, अभी कंडोलेंस के दौरान निकलेगा, तो वो सारी मेमोरीज जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। बहुत बड़ा लॉस आज क्रिकेट को हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि शेन वॉर्न को लेकर जो किस्सा हर भारतीय जानता है कि जब सचिन तेंदुलकर ने उनके बॉलिंग को अच्छी तरह से धोया था, तो शेन वॉर्न ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो सोते थे तो उन्हें सपने में भी सचिन तेंदुलकर दिखाई देते थे। लेकिन ये उनकी महानता थी कि उन्होंने इस चीज़ को माना कि उनकी गेंद को अगर कोई खेल पाया था तो जिसे हम भारत में कहते हैं क्रिकेट का भगवान, वो सचिन तेंदुलकर थे। लेकिन आज जिस तरह अचानक उनका निधन हुआ है, तो ये तो तय बात है कि कई ऐसे क्रिकेट के सितारे हैं जो उनको देख के स्पिनर बनने की कोशिश करते हैं या उनको अपना लेजेंड मानते हैं, गुरु मानते हैं। आज उनके सपनों में शेन वॉर्न जरूर आएंगे और ये दुख उन्हें भी हमेशा के लिए रहेगा। कैपिटल टीवी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।